हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट हमारा आज का ये सेशन। अगर आप लोग क्लैट पीजी 2025 या क्लैट पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एंड बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट कि भाई हमने अपने 5-10 मिनट इस वीडियो को क्यों दे दिए। ठीक है, तो चलिए मैं बिना समय गवाए आज के इस मुद्दे पे आता हूं। ऐसी 5 गलतियां जो आप नहीं करेंगे तो विराट कोहली जैसे ये बोल्ड हुए ना, आप अपनी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन में बोल्ड नहीं होंगे एंड फ्लाइंग कलर्स के साथ आप अपने जो भी आपका एनएलयूज का ड्रीम है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 या पीएसयूज, उसको प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इन मिस्टेक्स को वन बाय वन देखते हैं जो आपको अवॉइड करना है। सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक, न्यूज़पेपर को रीड नहीं करना। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग का ना अब क्लैट पीजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑफ कोर्स आपका जो लीगल न्यूज का पोर्शन है, लीगल करंट अफेयर जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर जो भी केसेस चल रहे हैं सोसाइटी में, लॉ के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो वाला तो बिल्कुल है। ठीक है, साथ में कोई नया एक्ट ऑर्डिनेंस आ रहा है तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना, लास्ट ईयर क्लैट पीजी के अंदर 15 पैसेजेस थे। 15 पैसेजेस को 2 घंटे के अंदर करने में बड़ी मेहनत लगती है। आप नहीं कर पाओगे अगर आपकी रीडिंग स्पीड तेज नहीं है। आप कहोगे कि सर हम तो इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं ना कॉलेज में, हमारी रीडिंग स्पीड उससे बढ़ जाएगी। अगर बढ़नी होती तो अब तक नहीं बढ़ जाती क्या? नहीं। जब आप कठिन वर्ड्स पढ़ोगे, वोकैबुलरी जहां पे आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, तभी आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। इसीलिए डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। ऑफ कोर्स केस लॉज, एक्ट्स, लीगल करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, प्लस साथ ही साथ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है रीडिंग के पर्सपेक्टिव से। एंड मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस ना न्यूज़पेपर में से डायरेक्टली आते हैं। जैसे कि 1-2 साल पहले क्लैट पीजी में क्वेश्चन था, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसान इसको सोचेगा भैया ये तो टैक्स लॉ का क्वेश्चन है, पर ये टैक्स लॉ का क्वेश्चन नहीं है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसे सेस बोलते हैं। ये एक बहुत बेसिक चीज है। हम शुगर केन फार्मर्स के लिए शुगर सेस पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज न्यूज में रहती है। तो अगर आप ये अपडेटेड रहेंगे तो आपका ये वाला पॉइंट यहां पे सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोक्रास्टिनेटिंग रिवीजन। देखो, बहुत ही सिंपल बात है। इफ यू हैव सीन चांदनी चौक टू चाइना मूवी, बहुत ही एक फेमस डायलॉग था जिसमें यह कहा गया था, मुझे तुम्हारे उन 100 मूव से खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक बार करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1000 बार करी है। विराट कोहली क्यों कवर ड्राइव इतनी अच्छी मार लेते हैं? क्योंकि वो उन्होंने 1-2 प्रैक्टिस नहीं करी है, उसके बाद उन्होंने लाखों कवर ड्राइव्स मारी होंगी, तब जाके वो सक्सेस, आज वो कवर ड्राइव फ्लुएंटली मार लेते हैं। कहने का मतलब ये है, पढ़ो कम लेकिन रिटेन ज्यादा करो। कुछ आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देयर इज अ गाय ए, देयर इज अ गाय बी। ए ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भैया 5 किताबें उठा ली और याद उसको कुछ भी नहीं है। वहीं बी ने एक किताब से पढ़ा लेकिन उसको सब कुछ याद है उस किताब का। ज्यादा बेटर जो है ना बी है। पॉइंट ये है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप महीने में अपने 25 दिन पढ़ाई को देते हो, नया चीज याद करने को देते हो, तो एटलीस्ट 5 दिन जो है आपको रिवीजन को देने ही देने हैं। ये नहीं करोगे पछताओगे, फिर बाद में ये मत कहना कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ। टेकिंग टू मेनी मॉक्स विदाउट एनालिसिंग देम। मॉक्स दो, बिल्कुल आप मॉक्स के लिए क्लैट पॉइंट में भी इनरोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी भी कोचिंग्स हैं जहां पे आप मॉक्स के लिए इनरोल कर सकते हो, तो मॉक्स दो, लेकिन मॉक्स के साथ साथ उसको एनालिसिस भी करो। जैसे मॉक्स में 120 क्वेश्चंस में आपने सिर्फ 40 क्वेश्चन सही किए, तो जो 80 क्वेश्चंस गलत किए थे उसको एक कॉपी में नोट डाउन करो ना, उसको समझो ना कि क्यों नहीं आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 5-6 मॉक्स के अपने एनालिसिस करके ये चीज निकालो ना, किस सेक्शन में वीक हो, किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्रिमिनल में ज्यादा कम आ रहे हैं, कॉन्स्टी में कम आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, केस लॉज में आ रहे हैं, लैंडमार्क केसेस में आ रहे हैं। तो वो कैसे पता पड़ेगा? वो मॉक एनालिसिस से पता पड़ेगा। मॉक के लिए कॉपी बनाओ, हर मॉक का स्कोर लिखा करो उसमें सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जैसे कॉन्स्टी, केसेस वगैरह वगैरह। इसी तरीके से आप जब 4-5 मॉक्स का अपना शीट्स देखोगे तो यू विल रियलाइज कि भैया मेरा कहां नंबर कटा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो से बचना है। जैसे मान लो देयर इज अ गाय जिसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, अब सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मेहनत बहुत करते हैं,
लेकिन उनको यह लग रहा है कि देयर इज अ गाय वरुण धवन जो बॉडी बहुत अच्छी बनाता है, ठीक है, तो मैं पढ़ाई भी कर लेता हूं, मैं बॉडी भी बना लेता हूं, तब मैं जाके लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होऊंगा। जबकि ऐसा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत इज गुड इन उनके जो भी उनकी लाइफ है उसमें पढ़ाई करके, वहीं जो वरुण धवन है उनकी कैपेबिलिटीज है बॉडी बिल्डिंग वाला पार्ट, तो वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सेम चीज अगर कोई बंदा ए किताब से पढ़ रहा है, आप बी से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उसको पढ़ने दो, ए से, आप बी से पढ़ो। ए की अपनी लाइफ है, बी की अपनी लाइफ है, ठीक, मतलब ए की अपनी लाइफ, बी की अपनी लाइफ से मतलब यह है कि ए का अपना पर्सपेक्टिव है, वो अपने लोगों से समझ रहा होगा, वो क्या पता किसी एक्स कोचिंग में हो, आप वाई कोचिंग में हो, क्या पता वो कोई एक्स कॉलेज में हो, वाई कॉलेज में हो, क्या पता वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ना हो, तब भी आपने उसको देख के फॉलो करने लग जाओ। तो कहने का मतलब ये कि एवरीवन फॉलोज डिफरेंट पाथ। टॉपर्स भी जो इंटरव्यूज देते हैं उसमें हर टॉपर की लाइफ अलग है। कोई टॉपर उसमें से जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो, कोई टॉपर उसमें से क्लैट पीजी की कोचिंग लिया होगा, कोई टॉपर उसमें से कुछ भी नहीं किया होगा, तब भी सेलेक्ट हुआ। तो पॉइंट आपके लिए यह है कि किसी को भी आंख बंद करके फॉलो नहीं करना, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट है केस लॉस। हम लोग ना एक चीज मिस कर देते हैं, या तो हम सिर्फ रीसेंट केस लॉस के पीछे भागते रहते हैं या फिर हम सिर्फ लैंडमार्क के पीछे भागते रहते हैं। पर क्लैट पीजी के पेपर में यह बात अब सिद्ध हो चुकी है कि दोनों की ही इंपॉर्टेंस है। आपको लैंडमार्क केसेस भी आने चाहिए, आपको रीसेंट केसेस भी आने चाहिए। अगर ये दोनों आपको प्रॉपर आएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन से आप बेटर कर पाओगे एग्जाम में। तो रीसेंट केस लॉस के लिए जैसे आप हमारे क्लैट पीजी के यूट्यूब चैनल पे मंथली क्लासेस देखते हो करंट अफेयर्स की, प्लस हमारी एक मैगजीन रिलीज होती है राइस 2.0 करके, वो साल के एंड में आप ले सकते हो फॉर करंट अफेयर्स। या फिर जैसे जो बच्चे हमारे यहाँ पे इनरोल होते हैं उनके लिए हम पीडीएफ फॉर्म में चीजें प्रोवाइड करा देते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। पर कहने का मतलब यह है कि रीसेंट भी करना है और लैंडमार्क केसेस की भी एक लिस्ट बनानी है, दोनों पे ही इक्वल फोकस करना है, किसी के एक की तरफ नहीं भागना है। नॉट आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला आप नंबर ऑफ मॉक्स दोगे ना, तो नंबर ऑफ मॉक्स में डिसाइड करो ना कि भैया आपका सब्जेक्ट कहां है, किसमें कमजोर है हो। अगर आपको यही नहीं पता पड़ेगा कि आपका फला सब्जेक्ट कमजोर है, आपका ये वाला सब्जेक्ट कमजोर है, तो उसको इंप्रूव करने की तो बात ही दूर की है। अब ये पता कैसे पड़ेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉक करोगे, मॉक एनालिसिस दोगे, एक कॉपी बनाओगे जिसमें डिफरेंट मॉक्स के आप अपने स्कोर लिखोगे, तो सब्जेक्ट वाइज जब लिखोगे तो यू विल रियलाइज ना कि फला सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम थे, तो मुझे उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा, प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट भी करना होगा, और सिर्फ एग्जीक्यूशन से भी काम नहीं चलेगा, प्रॉपर प्लानिंग की नीड है। देखो बहुत ही ये फिक्स बात है, आज की डेट में सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं होता है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्डवर्क से होता है। तो यू शुड नो कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, क्लैट पीजी का क्या क्वेश्चंस पैटर्न है, क्या पूछा जाता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, फिर उस पर काम करो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में लगे हुए हो सीआरपीसी और सीपीसी, बट आपको यही नहीं पता कि सीपीसी तो क्लैट में आती ही नहीं है, सीआरपीसी आती है। तो पॉइंट यह है कि प्लान होना चाहिए महीने का, 6 महीने का, हफ्ते का, और उसको बना बना के धीरे धीरे आगे बढ़ो। 1 स्टेप एट ए टाइम का रूल जो है वो फॉलो करोगे, यू विल बी मतलब फाइंड योरसेल्फ इन गुड स्पॉट। ये देखो क्लैट पीजी की वेबसाइट से मैंने उठाया है, सिलेबस इन्होंने बताया है जैसे कॉन्ट्रैक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पीआईएल, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर, इंडस्ट्रियल, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस। इसके अलावा एनवायरमेंट मैंने बता ही दिया है। 1-2 सब्जेक्ट्स पे और क्वेश्चन आ जाते हैं, बट सीपीसी पे क्वेश्चन आपको कभी नहीं दिखेगा। आज तक क्लैट पीजी का इतिहास है, सीपीसी पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। फैमिली लॉ पे क्वेश्चंस आते थे, बट इधर 1-2 साल से नहीं है, बट इट डजंट मीन नहीं आएगा। तो जो भी ये लिखे हुए हैं इन पे स्टिक करके पढ़ाई करिए और अपना ध्यान इधर लगाइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क रखना ही पड़ेगा। तो आई होप आई हैव मेड सम पॉइंट, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी 2025, हमारा चैंपियंस बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। नया बैच हर 10 दिन में शुरू होता है। 16,999 का ये कोर्स है जिसमें हम आपके घर पे बुक्स भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, 1-to-1 सेशंस हैं, सारी चीजें जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।